हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में आपने देखा था कि कुछ पर्दे धुल दिए थे, बेडशीट धुल दी थी। तो ये जो उधर की तरफ है ये तो रात को ही हमने डाल दिए थे, तो कुछ ले गए हैं नीचे। और ये मंदिर का, किचन का और एक रूम के पर्दे ये रह गए थे, तो ये मैंने धुल दिए हैं। कपड़े भी धुल दिए हैं, बच्चे भी नहा गए हैं, झाड़ू पोछा सब हो गया है। बहुत अच्छे से आज झाड़ू पोछा हुआ है। और ये जैसा सफाई तो पिछली बार करके गए थे, पर फिर भी एक हाथ हमने जाले का लगा ही दिया था कि जाले तो नहीं है, तो फिर एक हाथ हमने लगा ही दिया था जाले का कि जाले वगैरह तो नहीं है, तो वो भी निकाले। और मतलब झाड़ू पोछे में खैर इतना टाइम नहीं लगा सफाई में, क्योंकि कर रखा था तो इतना नहीं लगा। तो बस, लेकिन घर पूरा बिखरा हुआ, बिखरा मतलब वही कल चादर वगैरह कुछ बिछाई नहीं, बस सो गए थे ऐसे ही थकान के मारे भी। और फिर यही था कि कल बिछाएंगे। तो कुछ काम होते ना अटक जाते हैं किसी चीज से, तो ऐसे ही अटके हुए काम समझ लो आप हमें। क्योंकि ड्रिल वाले भैया को बुलाया था तो वो आए तो है नहीं। उन्होंने बोला है 6 बजे आएंगे शाम को, तो शाम तक वेट कर रहे हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कुछ काम उनका रह गया है, इस वजह से फिर बेडशीट नहीं बिछाई। मैंने कहा धूल वगैरह जाती है तो नई बेडशीट में धूल लग जाएगी। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल देते हैं। और इसके बाद फिर लड़ी का काम भी करना है, लड़ी लगाने का। क्योंकि अभी आ रखे हैं छत में, तो फिर ये बोलते हैं ना कि तुम अपने हिसाब से देख के वो कर लो, कि नहीं तो फिर तुम बोलोगी ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, ये कलर यहाँ पे लगाना था, ये कलर वहां पे। होता है थोड़ा ना, तो फिर इस वजह से फिर मैंने कहा चलो छत में कपड़े भी डाल देते हैं और लड़ी का प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देते हैं। होने लगा है लड़ी लगाने का प्रोग्राम शुरू। आसमान कितना अच्छा लग रहा है ना, नीला नीला सा। तो कपड़े वगैरह डाल दिए हैं, लड़ी लगा लेते हैं। फिर ये रहा नीचे का ही काम रहा है, रहेगा ऊपर का ख़त्म हो जाएगा ना। कपड़े डालने आए थे तो बार बार कौन ऊपर नीचे जा रहा। बेटा पन्नी निकाल के ना इसी के अंदर डाल देना, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा कौन सी लड़ी कैसे लगानी है, वो सब मैं ही देखती हूँ। तो मैंने कहा पहले आप ये लीड लगा लो जिससे ना कनेक्ट होती लड़ियाँ। तो फिर अब आ गए ना वहाँ तक, तो चलो लड़ी लगाते हैं। पहले गिनते कितनी है, काउंट करिए आपने। ये देखो तोड़ दिया आपने एक का। मैं तो ऐसे ऐसे ही कर रहा था, सीधे ऐसे ही ये निकल गई। कौन सी? तो बस यहाँ पे देखते देखते लड़ी लगा ही ली है हमने। अच्छा, ये वाली केबल होती है ना जिसमें बहुत सारे मतलब पॉइंट होते हैं लड़ी लगाने वाले, प्लग लगाने वाले, तो ये सही रहती है। इसमें से फिर भी एक हमारी खराब निकल गई। ये तो 4-5 थी है, तो वो ये सोचते, वैसे मैंने पिछली बार भी सोचा था याद रखूंगी कि इतनी लड़ी लानी, लेकिन कहाँ याद रहता है ना। 5-6 लड़ियां खराब भी निकली, शायद 1-2 पहले हो गई थी। ये तीसरा साल है इन लड़ियों को। इस बार फिर भी हम 8 लड़ी नहीं लाए थे, तो तब जाके ये कि बैलेंस हो गया। नहीं तो जैसे 5-6 लड़ियां खराब हो गई तो 8 लड़ी आ गई तो बैलेंस हो गया। नहीं तो फिर वही होता कि कम पड़ जाती। हाँ, ये है कि यहाँ से ले आते, बट ये कि हमने पहले ही, जैसे आपको पता ही है, सारी शॉपिंग हमारी हरिद्वार से ही होती है, क्योंकि वहीं रहते हैं तो वहीं से हो जाती है, क्योंकि इजी पड़ता है। तो बस यहाँ पे लड़ी वगैरह लगा के फिर आ गए थे नीचे। नीचे मेरे को बर्तन अभी धुलने थे, किचन का काम मेरा ऐसे ही था। नाश्ता वगैरह तो हो गया। नाश्ते में आज सिंपल सी ब्रेड आई थी, और ब्रेड मैंने घी में वो कर दी थी, और बस ऐसे ही मैंने आज मतलब नाश्ता शॉर्टकट में ही। वही होता है ना, थकान थकान, फिर नाश्ता बनाओ ये बनाओ, थकान हो जाती है। तो खाना आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो बस यहाँ पे फिर ये कर दिया। फिर दिन में भी हमने खिचड़ी ही बनाई नॉर्मल ही। तो बस ये कि मैंने कहा ये थोड़ा बहुत साफ कर देती हूँ, और वैसे तो साफ ही है, बट मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत साफ कर देती हूँ। टाइल्स वगैरह भी इसके नीचे से धूल वगैरह हो ही जाती है ना, कितनी भी सफाई करो। तो बस ये साफ कर दूंगी। और डब्बे वगैरह सब धुले हुए। ये मेरे किचन है, मैंने उस दिन जब पहले आई थी ना, मैं साफ कर दिया था, तो मुझे बहुत इस बार आराम मिला किचन का। नहीं तो मुझे किचन पूरा अच्छे से दोबारा करना पड़ता। तो चलो यहाँ पे ये साफ कर दिया मैंने। इसके बाद बर्तन धुलूंगी और फिर मेरा किचन का काम भी निपट जाएगा। बस ये है कि मॉर्निंग का काम निपट गया है, लेकिन उसके बाद बचते हैं बहुत सारे काम। डेकोरेशन का काम बचता है, अभी बेडशीट वगैरह सारी लगानी है, तो बस यही सब काम बचता है। तो यहाँ पे ये सेट करी थी मैं, पीताम्बरी रखती हूँ मैं एक उसमें ना पूजा की, तो इसके ऊपर रखती हूँ। एक में सर्फ का पैकेट है, तो उसको भी मैंने ऐसे ही रख दिया फिलहाल, क्योंकि किचन में यूज हो जाता है इस वजह से। तो चलो ये सब साफ है, और अब मैं बर्तन धुल देती हूँ, और बर्तन धुल जाएंगे तो काफी काम मेरा हो जाएगा। तो ये इसका मतलब रिफाइंड का वो है, तो इसको ना बाहर रख दूंगी मैं। तो चलो बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर
ये ऑनलाइन मैंने फ्रिज का कवर भी मंगाया था, तो मैंने कहा चलो इसे भी लगा देती हूँ। और स्टोर में आप देख रहे होंगे बिना पर्दे के कितना गंदा लग रहा है ना, तो वही है, बस पर्दे धुल रखे हैं। जब पर्दे आएंगे तो पर्दे लग जाएंगे, इसके बाद बस यही काम रहेगा। और पर्दे तो ना जैसे मतलब लड़ी लगाने में ही इतना टाइम हो गया था कि पर्दे भी सूख गए थे हमारे। पता है, पर्दे भी मैं साथ साथ ही नीचे ले आई थी। तो एक बेड में पर्दे फैले पड़े हैं, एक में दिवाली का सामान फैला पड़ा है, और एक बेड में कुशन तकिया वगैरह फैले पड़े। तो तीनों बेड ना बुक हो रखे, क्योंकि नीचे नीचे सफाई करी थी, सारा सामान फिर ऐसे ही बेडों बेडों के ऊपर है। तो चलो अब उन बेडों को खाली करते हैं, मतलब सामान सेट करते हैं। तो ये तो बस फ्रिज का कवर भी लग गया है और बिल्कुल फिट आया है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा चलो ये भी मैं डस्टिंग करके रख देती हूँ, फिर कल के लिए मेरा काम हल्का हो जाएगा ना, इतना नहीं रहेगा। वैसे आजकल यहाँ इतनी धूल नहीं आती, हरिद्वार में बहुत ज्यादा धूल आती है। तो वैसे तो कल भी करना पड़ेगा, बट वो ये कि वो गीले कपड़े वाली की डस्टिंग में अच्छे से कर देती हूँ। तो बस यही कर रही हूँ। इसके बाद में अपना लैंप है, इसको भी वो डस्टिंग कर दूंगी अच्छे से। और सारे स्विच बोर्ड भी मैंने डस्टिंग कर दिए थे। अच्छा, वो मैंने सूखे कपड़े से किए थे, क्योंकि सिर्फ धूल रहती है तो इतने गंदे तो रहते नहीं। हाँ, जो यूज होते हैं वो तो गंदे रहते हैं, उन्हें गीले कपड़े से किया था। लेकिन जो वैसे थे तो वो ने, क्योंकि अगर धूल गीले कपड़े से करो तो दीवार में लग जाती फिर ना, तो इसलिए सूखे कपड़े से कर लो तो सही रहता है। तो बस ये भी साफ कर देती हूँ। तो बस इसके बाद मैंने इनसे कहा यार पर्दे वगैरह लगा दो, मुझे ना डर लगती है हाइट से, तो इस वजह से फिर इन्होंने बोला कि चलो मैं लगा देता हूँ। तो पर्दे वगैरह लगा दिए, और है भी तो 9 फुट वाले पर्दे हैं। इतनी हाइट से तो मेरे को इसके ऊपर चढ़ने में, वैसे चढ़ लेती हूँ बट थोड़ा दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे पर्दे लगाना स्टार्ट हो गया है। अब बिना पर्दों के ना घर बहुत गंदा लगता है, जैसे पर्दे लगते हैं ना तो घर में रौनक सी आ जाती है। तो बस यहाँ पे अब किचन के, मंदिर के, धीरे धीरे सब जगह के ही लगा रहे हैं। तो पर्दे लग के घर भी तो अच्छा लगने लगता है। ये तो वैसे अजीब सा, एक तो हमारा कलर भी नहीं हो रखा और बहुत सारा सामान भी कम है, तो इस वजह से पर्दे से थोड़ा ना घर फिर भरा भरा सा लगता है। तो देखो पर्दे लग गए हैं, और यहाँ पे मंदिर का भी पर्दे लग गए हैं। तो अब ये मेन यहाँ के पर्दे रह गए हैं, ये लगाने हैं। और लगाते लगाते लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, सब चीज होता है, हमारा तो बहुत ज्यादा हल्ला भी होता है। तो चलो ये पर्दे लग के यहाँ पे फाइनल काम हो जाएगा। तो बच्चों के कमरे के पर्दे भी लग गए हैं, ये भी धुल धाल के लगा दिए हैं। अच्छा, वो उल्टा लग गया पर्दा, मैं अभी देख रही। सुनो, एक पर्दा उल्टा, अब गुस्सा करेंगे, एक पर्दा उल्टा लग गया। तो इसके बाद खिचड़ी भी बना ली थी, दोनों ने मिल के बनाई, मतलब वही मैंने तैयारी करके दी, छौंक इन्होंने दी थी, क्योंकि अकेले तो कभी ना बनाए। तो खिचड़ी बना ली थी, और यहाँ पे फिर खाई नहीं थी हमने अभी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अब मैं ये माला वगैरह देखती हूँ, कोई कौन सी कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे। ये दिवाली का सामान भी लाया था, वो भी एडजस्ट करना था कि मतलब कैसे कैसे लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना, कैसे कैसे लगाना है। तो बस वही तैयारी में करी थी। तो जो ये वाली मालाएं थी ना, जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, येलो और ऑरेंज वाली, तो ये हमने फिर गेट पे लगाई। हाँ, 10 थी तो 4 गेट पे 8 गेट पे लग गई मतलब। तो बस यहाँ पे मैं निकाल रही थी ये सामान, ये तो पुराना सामान है जो पेटी के अंदर है। तो मैं देख रही थी कौन कौन सा सामान है, कौन कौन यूज होगा, कौन कौन नहीं यूज। तो खैर सारा ही हो जाता है दिवाली में, जितना सजा दो उतना घर कम ही लगता है। तो बहुत अच्छे से, मतलब ये था कि काफी सामान था, अगर मैं नहीं भी लाती तो भी चल जाता, बट वही है, जब ला दिया तो अच्छा है। तो अगली बार ये सब डेकोरेशन करने लाऊंगी, कुछ बड़े बड़े आइटम लाऊंगी।
तो देखती हूँ याद रहेगा अगर, क्योंकि मेरे तो थोड़ा दिमाग में भी प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता है। तो ये पेंटिंग मुझे यहाँ से निकालनी थी, वैसे तो बहुत सुंदर लगती है यहाँ पे, बट मुझे ये कहीं और पे लगानी थी, पर ड्रिल वाले भैया आए ही नहीं। आपको पता ही है, ये लोग ऐसे ही करते हैं, बोलते हैं बट आते नहीं है। फिलहाल निकाल दिया, मैंने कहा आएंगे तो ठीक है, अभी निकाल दिया हमने कि आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये मैं बोल रही थी मैं लगा लूंगी, बट इन्होंने कहा नहीं मैं कर देता हूँ हेल्प, मैं लगा देता हूँ, मेरा कुछ काम नहीं है अभी। तो यहाँ पे फिर हम ये लगाने लगे थे। अच्छा, पेंटिंग निकलते ही कितना सूना सूना सा लग रहा है ना। तो चलो, पेंटिंग अभी फिलहाल तो निकली हुई है, देखते हैं कल तक वेट करते हैं, आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पेंटिंग अटक ही जाएगी वहां पे। ये बोल रहे थे वैसे मैं लगा लेता हूँ, बट वो ये ड्रिल से सही, नहीं तो किल से ना डर लगता है कि गिर ना जाए ना। तो बस धीरे धीरे करके ये लगा रहे हैं सामान, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और किल हमने कोई ठोकी नहीं, जो पहले की ठुकी हुई थी किल वो ही हमने यूज करी है, कोई हमने नई नहीं लगाई किल, हल्के हल्के लगा रखी है पहले की, तो उसी में ही हमने ये सारा काम कर दिया था। अच्छा, शादी से पहले मुझे दिवाली इतनी पसंद थी, होली पसंद थी, क्योंकि होली में कलर लगाते थे, खेलते थे। लेकिन अब शादी के बाद दिवाली अच्छी लगती है, क्योंकि घर को सजाना, वैसे घर के सजाना मुझे पहले से ही पसंद है, शादी से पहले से ही पसंद है, लेकिन अब अपनी शादी के बाद और अपना घर सजाना तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है मुझे घर सजाना। वैसे भी आप मेरे व्लॉग्स में देखती हो कि मैं वैसे भी मतलब ये करती रहती हूँ, डेकोरेशन वगैरह चेंज करना ये सब। तो बस यहाँ पे सोचा मैंने, जब ये चढ़ी है तो लड़ी भी लगा देते हैं, तो एक लड़ी भी लगा देंगे। हाँ, मैं बोली थी ना, तो 2-3 लड़ी मैंने अंदर के लिए भी रख दी थी कि 2-3 लड़ी मैं अंदर लगा दूंगी। तो बस ये सब यहाँ पे लग गया है, और अब देखो लड़ी लग के ना अच्छा लगता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अब हम आ गए थे बीच वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी लगेंगे, इस वाले पोर्च में भी लगेंगे, मंदिर में भी लगेंगे और किचन में भी लगेंगे। तो यहाँ पे तीनों जगह की डेकोरेशन होगी। डेकोरेशन मतलब ये फूल माला, जैसे मैं बोल रही थी ना कि किल हमने पहले से ही लगा रखी है, बस उन किल में ही लगाना है, ये अटकानी है। तो ये लगा तो रहे थे, बट वही है, मुझे तसल्ली नहीं होती, फिर मुझे खुद चढ़ना पड़ा, फिर खुद बताना पड़ा कि इनको ऐसे नहीं ऐसे लगाओ। तो बस यही सब चल रहा है, और ये अलग अलग मालाएं हैं, तो फिर उनको ना अलग अलग करके मैं जो सेम हो रही है वो कर रही हूँ। बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं, मैंने कहा नहीं बेटा ये वाली नहीं देनी, ये देनी है। तो चलो देखिए कैसा लगता है हमारा घर। तो बस इसके बाद हमने वो आरब्स हो गया था, पता है आपको। तो फिर हमने खिचड़ी तो बना ली थी, फिर इसके बाद हमने इसके बाद फिर हमने बाहर की भी जो ये शुभ दीपावली वगैरह, ये लटकन वगैरह थी वो सब लगाई। वो मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि थकान ही इतनी हो गई थी, मेरे पाँव इतने दर्द हो गए थे, क्योंकि छत के ऊपर भी 1 घंटा लग गया था लड़ी लगाने में। खड़े खड़े ना थोड़ा पाँव में दिक्कत हो ही जाती है। फिर बस मैं चढ़ी तो उतरी, तो ऐसे ही चल रहा था काम। तो बस यहाँ पे फिर ये इन्होंने लगा दी थी, फिर बाहर की भी लगाई। इसके बाद हमने दिन में लंच किया, लंच के बाद मैं ऐसे सोई कि मुझे ना बिल्कुल होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ सोई हूँ, क्या सोई हूँ। फिर गेट पे इन्होंने ही माला लगा दी थी, इन्होंने बोल दिया था मुझे बता देना। तो बस ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ना, ये लटकन सी हैं, तो अच्छी लग रही थी ये ना, बेल जैसी, घंटी जैसी। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं, मंदिर का डेकोरेशन कर रहे हैं। छोटी दिवाली का ही दिन है, और ये शाम का टाइम है, शायद शाम के टाइम ये सब हो रहा है। तो मतलब मैं दिन में मैं खाना खा के सो गई थी, ये तो लगे थे लड़ी वगैरह लगाने में, गेट वगैरह सेट करने में, बट मैं सो गई थी। फिर मैंने कहा चलो यार अब शाम हो गई है, तो अब मैंने कहा अपने घर बेडशीट वगैरह सारे बिछा देते हैं, थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन बच जाता है कल देते हैं, नहीं तो फिर कल का दिन भी ऐसे ही चल जाएगा, क्योंकि शाम का टाइम था और इन्होंने कहा खाना मैं बाहर से ले आऊँगा।
तो मतलब इन्होंने रोटी भी बाहर से ले आए थे और पनीर भी बाहर से ले आए थे, और उसके बाद सिर्फ चावल बनाने थे। तो फिर यही था कि चलो खाना बाहर से ला रहे हैं तो चलो मैं कर लेती हूँ। ये चले गए थे, इन्होंने कहा था मैं बाहर से ले आऊंगा। मतलब देख ही रहे थे कि थक गए हैं, इतना काम बाकी है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे करने लगी हूँ अपने रूम का डेकोरेशन। क्या करना है, जो भी मैंने ये मंगाया है ऑनलाइन ना, तो ये सब चीजें मैं लगा रही थी। और आप देख ही रहे होंगे इस रूम में कुशन वगैरह सारे फैले पड़े हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे करके सारे रूम का करूंगी। और पहले इसी रूम से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देख रही थी मैं कैसे कैसे लगाना है, और दिमाग ना काम भी नहीं कर रहा था। मतलब मन भी ना जब थक जाते ना तो थोड़ा हो ही जाता है ऐसे। तो बस मैंने कहा चलो जो भी है जैसा भी है ऐसे ही इन्हें लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बस थोड़ा बहुत जो भी बेल वगैरह थी मैंने लगा ली है, और बेडशीट लग के ही ना रूम का बिल्कुल लुक चेंज हो जाता। अच्छा ये वही वाली बेडशीट है जो हमने विशाल से ली थी। 430 की थी शायद ये, मतलब ऐसी कुछ थी, 450 कुछ लगभग यही थी। 445 के अंडर थी ये। तो अच्छी है बेडशीट, कपड़ा ना बहुत अच्छा है, कॉटन का है और अच्छी है। वैसे मतलब बेड के साथ ना अच्छी भी लग रही, क्योंकि डार्क कलर का बेड हो गया, बेडशीट लाइट कलर की हो गई, तो बस अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे रूम मेरा तैयार हो गया है। और जो कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने दिन में मतलब सेट करके रख दिए थे। तो ये तकिया, मोटी मोटी तकिया है ना, अभी नहीं लाई है, तो टाइम लगता है ना, 1 महीना लगता है सेट होने में। खैर इसमें तो ज़्यादा ही लग जाएगा। और इसके बाद मैं आ गई थी फिर अपने लिविंग एरिया में, और आप देख रहे होंगे बाहर अंधेरा हो गया। लड़ी वगैरह तो हमारी कल ही लग गई थी, तो लड़ी जल गई है। तो अब इस रूम का मैंने कहा चलो बेडशीट बिछाते हैं। और ये वाली पिल्लो भी है, यहाँ पे गोल गद्दियाँ भी रहती थी, वो मैंने अलग फिलहाल हटा दी हैं। यही लगा दी है मैंने, पिल्लो मोटी मोटी है, और इस बेडशीट के साथ ना पिलो कवर भी 2 है, तो इस वजह से फिर मैंने यही लगा दी है, और अच्छी भी लग रही थी। और ये 2 सेट लाई थी इस बेडशीट के, एक तो मैंने वहीं कमरे पे लगाए है अपना, जो वहां लगाई है, और एक अभी मैं सोची यार 2 और ले आती, तो 2 यहाँ की हो जाती, 2 वहां की हो जाती ना, क्योंकि इनके साथ 2 पिलो कवर है ना, तो अच्छा भी लग रहा है। और बच्चे आप देख ही रहे हो खेल रहे हैं बाहर, तो थोड़ा ये मतलब अभी पिलो थोड़ा बड़े मोटे है ना, तो इनमें डालने में भी थोड़ा वो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब वही है कि वो 1 महीने लगता है सेट होने में। यहाँ तो पता नहीं कब होंगे, क्योंकि हम तो 2 दिन सोएंगे फिर चले जाएंगे, और इतने ऊंचे पिलो तो लिए भी नहीं जाते। हाँ कमर वगैरह के टेक लगाए जाते, बट गर्दन में तो दर्द होता है, तो यूज तो हम
होंगे भी नहीं। चलो जब भी सेट होंगे हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे अब बेडशीट बिछाते हैं और बताना कैसी लग रही है। अच्छी मतलब ये प्योर कॉटन में, ये ना मिक्स में है, मतलब पॉलिस्टर या कुछ भी कपड़ा बोल लो, बट अच्छी है, मतलब लेंथ वाइज लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे बेडशीट बिछ गई है। इसके बाद फिर मैं जाऊंगी उस एक दूसरे एरिया को साफ करने, मतलब साफ क्या करना है, मतलब मुझे थोड़ा यहाँ से इधर से उधर सामान करना है। तो ये सब हो गया है और इसके बाद मैट बिछाई, और मैट से बिछाने के बाद ही कमरे का लुक चेंज हो गया था। अभी तो फाइनल लुक में ये ना कल की वीडियो में दिखेगा आपको। बहुत सुंदर हो गया रूम ना, जो ये सीनरी वगैरह लगा के। अभी तो आए नहीं हो भैया, बट लेकिन जब कल आएंगे तो तब आप देखना। रूम ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये टेडी मैं भूल गई थी, तो हन्नू बोलता है मम्मी टेडी। अभी तो इसने यहाँ लगवा दे, फिर बाद में बोलता है मेरे रूम में लगाओ इस टेडी को। तो बस इसके बाद आ गई थी बच्चों वाले रूम में। और पता है इसमें जो ये डेकोरेशन कर रखी है मैंने, मतलब इतनी सी करी थी, ये शायद पहले कल के वीडियो में दिखा दिया होगा, मैंने नहीं दिखाया होगा। लेकिन फिर बच्चों को लग रहा था, उन्होंने देखा ना मेरा रूम, बोलते ये हमारा रूम तो अच्छा ही नहीं लग रहा है मम्मी। तो मतलब बच्चों को थोड़ा होता है। अब क्योंकि इसमें हेड बोर्ड भी नहीं, मतलब बेड का बोर्ड भी नहीं है, सिरहाना भी नहीं है, तो मतलब होता ही है थोड़ा ना। तो फिर थोड़ा सा मैंने फिर और डेकोरेशन की बाद में फिर बच्चों के रूम में ना, तो बोलते हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलो अब देखूंगी, यहाँ के लिए पेंटिंग वगैरह मंगाऊंगी, तो थोड़ा दीवारें ना अच्छी लगती हैं पेंटिंग्स वगैरह से। तो बस यहाँ के लिए मैंने बेडशीट नहीं ली, क्योंकि अब हन्नू बोलता है फिर ये तो मेरे रूम में रख दो, टेडी तो मेरा है तो मेरे रूम में रख दो, फिर यहाँ रख दिया था। बेडशीट इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ की 2-3 बेडशीट हैं, और फिर प्लस तखत तो मतलब चले ही जाएंगे यहाँ से जब बेड आएगा, तो इसके लिए लानी पड़ती है, बड़ी बड़ी बेडशीट है। तो इस वजह से फिर मैंने ली नहीं, मैंने कहा फिर बाद में वो मतलब बड़ी हो जाएंगी ना, इस वजह से फिर मैंने ली नहीं। तो ये कर दिया था। इसके बाद फिर थोड़ा सा और डेकोरेशन किया, तो फिर थोड़ा सा और ये डेकोरेशन के माला लगाई, और ये मैंने बेल लगा दी ऊपर से। तो बोलते हाँ अब अच्छा लग रहा है, तो सही में अब अच्छा भी लग रहा था। तो अब ये लग रहा है फाइनल, बच्चों का रूम तैयार हो गया है। तो पूरा घर मेरा दिवाली के लिए तैयार हो गया, और इतना अच्छा लग रहा था ना देख के, मैं खुद ही देख रही थी इधर से उधर, अच्छा लग रहा था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा घर कैसा लगा, सजावट कैसी लगी बताना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल दिवाली की धमाल के साथ। बाय बाय। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।